तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सिलेबस का, कि सिलेबस कब तक करना है। तो जब भी आपका जेईई मेंस का अटेम्प्ट है, उससे एटलीस्ट आइडियल ये होता है कि आप 6 से 7 हफ्ते पहले नया पढ़ना छोड़ दो और आप मॉक टेस्ट और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाओ। बट अगर आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, इसमें बैकलॉग की बात कर लेते हैं। बैकलॉग भी अगर आप 6 से 8 हफ्ते अभी स्पेयर नहीं कर सकते हो अपने जेईई मेंस अटेम्प्ट से पहले, तो फिर गो अप टू 3 वीक्स 4 वीक्स बिफोर योर अटेम्प्ट। आप अपना सिलेबस 3-4 हफ्ते पहले तो एटलीस्ट खत्म कर लो और उसके बाद कंप्लीट रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। हमने जो पुराना पढ़ा हुआ है वो हमें ढंग से रिवाइज भी करना है। हम नया आखिरी दिन तक पढ़ते नहीं रह सकते, तो अपना ऐसे ही शेड्यूल करो। आपके पास जितना भी टाइम बचा कैलकुलेट कर लो, उससे लास्ट के 3-4 हफ्ते, 4 नहीं तो एटलीस्ट 3 हफ्ते आप कट डाउन कर लो अपने फाइनल प्रिपरेशन के लिए। आपको जितना सिलेबस करना है उसको डिसाइड करो। अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा है और आपको लग रहा है जितना आपके पास टाइम है उसमें डुएबल नहीं है, देन सिलेक्ट, चूज वाइजली। यहाँ पे आती है स्मार्ट वर्क की बात। हमेशा इट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज अबाउट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो अब स्मार्टली चूज करो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से आपको अब छोड़ने पड़ेंगे, या फिर ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा आपका टाइम लेंगे। और वो अगर मान लो एक कोई चैप्टर है रोटेशनल मोशन, अब आपने वो उठा लिया, उसको आपको इतने सारे दिन लगेंगे पढ़ने में और फिर वो एक ही चैप्टर होगा उतने दिनों में, तो उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा हुआ है तो एज एन एग्जाम्पल जैसे ये चैप्टर हो गया, इसको अब आप छोड़ सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मैं होता तो मतलब मैं छोड़ता। Amazing, just amazing. You can now get 20% off on all of your Unacademy subscriptions. The offer starts on 14th March and ends on 16th March. So go fatafat say use my code KARMY and get 20% off on all Unacademy subscriptions. Also, you can get up to 33% off if you buy your Unacademy IIT JEE subscription for 3 months and 6 months पे आपको 28% ऑफ मिलेगा। तो फटाफट जाओ and reach the finish line of your IIT JEE prep with a bang. ऑल्सो अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन में भी थोड़े दिन पहले जो ऑफर था उसमें सिर्फ 30% ऑफ मिल रहा था। मैं सिर्फ 30 बोल रहा हूँ, 30% इज़ अ बिग डील। अब यू कैन गेट अप टू 40% ऑफ ऑन अनअकैडमी लाइट। आप पोस्टर स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 18 मंथ्स का आपको प्राइजेस दिख रहे हैं। 3 मंथ्स में फॉर ओनली 999 यू कैन गेट एक्सेस टू 30,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस. That is just amazing with in-depth analysis and with video solutions. Also upcoming batches March 16 से 3 batches start हो रहे हैं, one for 2022, one for 2023 and one for 2024 बैच। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कंसर्न लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे अपकमिंग बैचेस, टेस्ट सीरीज, ऑफर, सब कुछ आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मेरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ऑल्सो IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज मार्च 14, मार्च 15 और मार्च 16 को होने वाली है। शाम को 6 बजे 30 मिनट में 15 क्वेश्चंस करने होंगे। एवरी वीक 50 लकी विनर्स विल गेट सरप्राइज गिफ्ट्स। फुल एंड फाइनल रिवीजन फॉर JEE 2022 शॉर्ट में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ही अमेजिंग है। फटाफट जाओ और चेकआउट करो और वीडियो पूरी देख के जाना। तो आप वो चैप्टर्स उठाओ जो आपको लगता है कि थोड़ा कम टाइम देके होते जाएंगे, मतलब सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की सोचो, बिकॉज जितना आप सिलेबस कवर कर पाओगे उतनी आपकी डोमेन बढ़ेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अगर मान लो 100 क्वेश्चन है, आपने अगर 70% सिलेबस पढ़ के गए हो तो आप 70% क्वेश्चन कर सकते हो। मान लेते हैं कि 70% सिलेबस में 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 50% करके गए हो तो उतना ही कर सकते हो। तो अपनी डोमेन बढ़ाओ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कर सको, ना कि किसी एक चैप्टर के पीछे पढ़ के उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो। तो चूज वाइजली, सिलेक्ट कर लो कौन कौन से चैप्टर करने हैं, अभी कितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग, और एडवांस में ही प्लान करके उसको डिवाइड कर लो कि अब ये चैप्टर करना है, अब ये चैप्टर करना है, अब एक चैप्टर करना है। ये बिल्कुल ब्लाइंडली मत चलना कि ठीक है जितना हो रहा करते जा रहे हैं और एंड में पता चला कि वो बहुत सारा सिलेबस हमारा बच गया। इसके साथ चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देखो यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप उस 3 घंटे के एग्जाम में परफॉर्म कैसा करके आ रहे हो। जो आपने इतनी सारी पढ़ाई करी है वो आपको 3 घंटे में अपनी शो करनी है कि हाँ मुझे ये आता है। सिर्फ पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पेपर कैसे देते हैं, क्या गलतियां हो सकती है जब प्रेशर आ जाता है कि ओ यार ये मेरा फाइनल पेपर है, इससे मुझे कॉलेज मिलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है, मेंटल प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक स्टेबिलिटी बनाओ, एक कामनेस से आपको एग्जाम करना चाहिए। अभी आपको घर पे बैठे लगेगा कि हाँ ठीक है पढ़ लेते हैं, जाके पेपर दे देंगे, बट पेपर देते वक्त जो एक एग्जाइटी हो जाती है उसको कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे मैनेज करने हैं, अपने टाइम कैसे मैनेज करने हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम लगाना है, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को जज कर सकें कि हमने जो पढ़ा है, एक तो हम उसको कितने एफिशिएंटली उन 3 घंटों में अपने आप की हम अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं।
टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो बिना मॉक टेस्ट दिए सिर्फ दिमाग में सोच के कि हाँ इसको इतना टाइम नहीं हो पाएगा। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। एक क्वेश्चन आई नो सबके दिमाग में होता है कि भैया अभी तो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, मॉक टेस्ट कैसे दे। आई एग्री, नहीं हुआ खत्म, हो सकता है कुछ केसेस में, बट सिलेबस किसी का खत्म नहीं होता यार। आप लास्ट डे भी जाओगे ना, उस दिन भी हर बच्चा यही बोल रहा होता है कि भैया बस 2 दिन और मिल जाते ना, या 2 हफ्ते और मिल जाते तो मैं ये भी कर लेता। सिलेबस पूरा 100% कभी खत्म नहीं होगा, पूरी सेटिस्फैक्शन आपको कभी नहीं हो पाएगी। स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने एग्जाम दे दिया बट दैट वाज योर मॉक टेस्ट, ये कोई फाइनल टेस्ट नहीं था आपका कि इससे आपका रिजल्ट फाइनल कॉलेज आपको अलॉट होने वाला है। तो इसको एनालाइज करना जरूरी है अपने फाइनल टेस्ट के लिए, मतलब क्या चीजें मैंने सही करी, क्या गलत करी, और उनको जो चीजें गलत करी उनको मैं कैसे सही कर सकता हूँ कि मेरे जो फाइनल टेस्ट होगा उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। उसमें क्या आ जाता है कि कौन से चैप्टर मुझे आते थे, क्या मैंने उन सारे चैप्टर से सारे क्वेश्चन कर लिए, अगर नहीं किए तो वो एक अलर्ट है वहाँ पे कि हमें लग रहा था कि ये कुछ XYZ चैप्टर्स थे, इसके हमने पढ़ लिए सारा सिलेबस और हमें सब कुछ आता है, बट वहाँ जाके हमें पता चला जब हमने मॉक टेस्ट दिया कि अभी ये XYZ चैप्टर्स के भी सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब इसमें और प्रैक्टिस की जरूरत है। जो आपको लग रहा है आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, क्या पता अभी भी उनमें कुछ थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत हो, थोड़ी शार्पनिंग की जरूरत हो, तो इसलिए उनको नोट डाउन करना है। वो चैप्टर्स नोट डाउन करने हैं जिसके क्वेश्चन आपसे हुए नहीं एक तो, और जो आपको आते थे सेकंड, वो जो आपको टिक कर दिए थे आपने बट गलत हो गए। तो गलत क्यों हुए, इनकरेक्ट आंसर्स में आपको नेगेटिव मार्किंग मिली, क्यों हुए वो गलत, क्या हमारी सिली मिस्टेक थी या फिर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक भी सिली मिस्टेक के अंदर ही आ जाती है। सेकंड होती है हमारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, क्या हमारी सिली मिस्टेक थी या हमारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी। सिली मिस्टेक होती है जैसे आपको भी पता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कुछ ओवरलुक कर दिया, ऐसी। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है कि कॉन्सेप्ट ही आपने गलत लगा दिया, सिली मिस्टेक के अंदर फॉर्मूला गलत लगा दिया, भी सिली मिस्टेक के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को लिखना है, लिख के उसको याद रखना है, ऐसे दिमाग में रखोगे अच्छा मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी इसलिए गलत हो गया था, ठीक है। इट विल नॉट वर्क ऐसे। उसको लिखो एक शीट ऑफ पेपर पे कि ये सिली मिस्टेक में ये सिली मिस्टेक करता हूँ, और जब आप अगला मॉक टेस्ट दोगे तो उस पेपर को रीड करो कि हाँ मैं ये गलती करता हूँ। जब वो एक बार रिफ्रेश हो जाएगी मेमोरी तो उस पेपर में कोशिश करके फिर आप वो गलतियां नहीं करोगे, और इसको जब रिपीट करते रहोगे तो आपकी चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी। फिर ओवर द टाइम मॉक टेस्ट देते रहोगे और अपनी गलतियों को सुधारते रहोगे, तो आप एंड में एक परफेक्ट बन जाओगे। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें अगर आपके साथ ऐसा होता है, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आपको और आ रही है तो वो भी कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो जरूर बताना मुझे। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, विच इज रिवीजन। रिवीजन सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी हम रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे नहीं करते तो वो दिक्कत दे सकता है। आपने जो चीज आज पढ़ी है ना, आपको आज वो अच्छे से याद है, कल थोड़ी कम याद होगी क्योंकि कुछ और पढ़ोगे आप, परसों और कम, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हो सकता है आप पूरी भूल जाओ अगर आपने उन 2 हफ्ते में बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आपको ऐसे क्लिक में नहीं आ रहा होगा आंसर, हो सकता है आप थोड़ा सोचना पड़े, आपको टाइम लगे। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है कि हमने जो अभी तो 2 हफ्ते की बात करी है, जो चीज आपने 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले पढ़ी थी वो लगता है आपको अब याद होगी। इसलिए रिवीजन करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको भी अपने टाइम टेबल के अंदर शेड्यूल करो। तो 5th पॉइंट है हमारा कि डोंट लीव जेईई स्पेसिफिक चैप्टर्स, कि यार ये तो बहुत आसान होते हैं इनको छोड़ देते हैं। क्या ये गलत नहीं है सोच, बहुत आसान है तो उनको करना चाहिए ना। सबसे पहले सबसे बड़ा इसमें आ गया, मतलब ये जेईई स्पेसिफिक नहीं है बट मैं एक हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे चीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लोग उसको लास्ट के लिए छोड़ के रखते हैं कि लास्ट में करेंगे, और एट द एंड करके ही नहीं जाते क्योंकि वो इतने शॉर्ट टाइम में फिर आपको याद नहीं हो पाती है। इतने सारे चैप्टर्स है, इतना कुछ है उसमें याद करने को, एक रीडिंग से आपको वो अपने एग्जाम में याद नहीं रहने वाली। और ऐसा नहीं है कि अगर कल एग्जाम है तो आज बैठ के आप पूरी पढ़ लोगे और आपको याद रह जाएगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए। तो जेईई स्पेसिफिक चैप्टर जैसे हो गए हमारे मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर जो और जेईई स्पेसिफिक नहीं बट जो और आसान चैप्टर जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे फिजिक्स में आपके हो गए यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, एरर्स वाला पार्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट हो गया जो हम स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोटू से मतलब चैप्टर्स नहीं है, टॉपिक्स बोल लो इनको। तो ये सब हमें छोड़ के नहीं जाना होता, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही इजीली हमारे 4 मार्क्स स्कोर हो रहे होते हैं, और इस चीज को हम रियलाइज नहीं करते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का है,
चाहे वो मुश्किल से मुश्किल आप रोटेशन मोशन का क्वेश्चन कर रहे हो वो भी 4 नंबर का होगा, और आसान से आसान अगर आपने कोई मान लो एरर्स वाला एब्सोल्यूट एरर निकालने वाला या ऐसा कुछ स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है वो आपने सॉल्व किया वो भी 4 नंबर ही देके जाएगा आपको। या आपने कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विद इन 5 सेकंड्स आपको कुछ याद था और आपने टिक कर दिया वो भी आपको 4 नंबर ही देके जाएगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो इजी टॉपिक्स है जिनको हम एंड के लिए रखते हैं, या कुछ लोग छोड़ ही देते हैं, छोड़ो तो बिल्कुल मत, एंड के लिए भी रखते हो तो टाइमली उनको कर लो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि 4 नंबर एक तरह से वो जो बाकी सारे इतने मुश्किल चैप्टर है उनके बीच में काइंड ऑफ ब्लेसिंग है, अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओ। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में सबसे ऊपर रखने इंपॉर्टेंस पे, और इनको बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकलने नहीं देना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या, दिस इज युवराज।